उन्हें गायत्री मंत्र से प्रेम नहीं है, वो हमें बेवकूफ बनाते हैं, हमारे मंत्रों का मजाक उड़ाते हैं। उसी प्रकार कृष्ण यादव है, राम क्षत्रिय है, ये कहकर हमारे अंदर हमारे समाज में जो चार वर्ण व्यवस्थाएं हैं उनमें भेद पैदा करते हैं और अन्य धर्म के लोग कि जिससे इनमें विभाजन हो जाए और इनकी शक्तियां कम हो जाए। जिस समय बाबा तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की, उस समय में दलितों का राज था और हमारे सनातन धर्म के लोग भी आपस में लड़ते थे। संत कहते हैं कुटिल जीवन विस्तार है तो वाल्मीकि तुलसी भयो, संसार व्यापार के पार को सुगम रूप नौका दियो। त्रेता युग में जब सीता जी का वनवास हुआ, सीता जी वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी, तब वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण की रचना की। और उस समय देव भाषा संस्कृत भाषा थी। तब देवताओं ने विचार किया, वाल्मीकि से कहा कि देखो यह संस्कृत भाषा में है, कलयुग में इसको लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए आपको इसको सरल भाषा में कर दीजिए, हिंदी भाषा में। वाल्मीकि ने कहा कि देखो हेलो 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 इस समय हेलो 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 इस समय तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जब कलयुग में लोग संस्कृत कम समझने लगेंगे तब इसको हिंदी भाषा में, अवधी भाषा में कर दिया जाएगा, जिससे शरण रूप हो जाए। बंदो तुलसी के चरण जिनकी नोच के आज तुलसीदास जी ने रामायण को 7 भागों में बांटा और वो 7 कांड कलयुग में भवसागर से पार होने के लिए 7 जहाज हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और सुंदर कांड। इस 7 प्रकार से रामायण का विभाजन किया और संत कहते हैं कि सातों जीव के कल्याण के लिए सुलभ नौका है। व्यास जी भविष्य पुराण में अनेक आचार्यों का उल्लेख करते हुए कहते हैं वाल्मीकि से तुलसीदासा, जो वाल्मीकि जी थे भविष्य पुराण में कहते हैं जो त्रेता में वाल्मीकि थे वही वाल्मीकि तुलसीदास बनकर के आए। और रामायण को सरल करके अवधी भाषा में उसकी रचना की, जिससे लोगों की समझ में आ सके। तो तुलसीदास जी को प्रणाम और धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमको, हमारे दिल को, हमारे योजना को सफल बनाने के लिए 7 मौका प्रदान किया। तो कवि कहता है रामचरित मानस बनाए करुणा कृपा आपकी, रामचरित मानस बनाए करुणा कृपा आपकी, रामचरित मानस राम लखन
डूबे नाम का एक गांव था जो यही कानपुर की हवेली में है। वहां उनका जन्म हुआ और उन्होंने रामायण को समझ में नहीं आ रही है। और अब और करें। हेलो हेलो और जो है अवधी भाषा में रामायण की रचना किए। जब तुलसीदास जी पैदा हुए तो कुछ दिन में उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया, पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया। उनके यहाँ एक चुनिया नाम की सेवा करने वाली थी, वो अपने गांव लेके चली गई। और जब अपने गांव लेके चली गई तो थोड़े दिन के बाद वो भी राम नाम सत्य हो गया उसका भी। तो गांव के लोगों ने तुलसीदास जी को गांव से भगा दिया। क्यों? लोगों ने कहा जनमत खाए गए वो परिवार, पैदा हुआ तो माँ बाप मर गए और नौकरानी लेकर के आई तो ये भी चली गई, ये जहां रहेगा वहां अकाल ही पड़ जाएगा, इसको गांव से निकाल दो। 5 साल के गोस्वामी जी थे, अब वो बाग में जाकर के रहने लगे।